कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यह अलग बात है कि उनकी न्याय यात्रा जिस राज्य में पहुंचती है या जिस राज्य से गुजरती है, वहां पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडी गठबंधन के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती है। राहुल की यात्रा पूर्वोत्तर में जिस अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरी थी, महज एक दिन की यात्रा का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के आधे विधायक ही टूटकर पार्टी से अलग हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में 60 सीटें हैं। इनमें से अब कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक ही बचे हैं और विपक्ष में कुल मिलाकर सिर्फ 3 विधायक। बाकी सभी विधायक सत्ता पक्ष में हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय विधायक भी है। नहीं समझे ने। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जब साल 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी और 2/3 बहुमत से सरकार बनाई थी। इसके साथ ही जेडीयू ने 7 सीटें जीती थी। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीती तो कांग्रेस ने 4 सीटें। वहीं पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने भी 1 सीट जीती थी। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक थे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। पीपल्स पार्टी का विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गया था। एनपीपी वैसे भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस के 4 विधायक ही विपक्ष में बैठे थे। एक निर्दलीय विधायक बाद में टीएमसी में शामिल हो गया था। कुल 5 विपक्षी विधायकों वाली अरुणाचल प्रदेश में अब कांग्रेस के 2 ही विधायक बचे हैं तो टीएमसी का 1। बाकी के 2 निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इस तरह से राहुल गांधी ने जिस अरुणाचल प्रदेश में अपनी न्याय यात्रा एक दिन निकाली, उस अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के आधे विधायक ही बागी हो गए और वो बीजेपी में शामिल हो गए। खैर, ये मामला सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरी या जिन राज्यों में पहुंची या पहुंचने वाली थी, यानी किसी भी तरह का जुड़ाव न्याय यात्रा से अगर था तो वहां पार्टी ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन को नुकसान ही हुआ है। अरुणाचल से लेकर असम तक विद्रोह हुआ तो पश्चिमी बंगाल में दीदी ममता ने आंखें दिखा दी। बिहार में इंडी गठबंधन के सूत्रधार ने ही इंडी गठबंधन को छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने ही राहुल गांधी का हाथ झटक दिया। महाराष्ट्र में अशोक चौहान से लेकर बाबा सिद्दीकी तक ने झटका दिया तो कांग्रेस को सहयोगी दलों के सामने भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसे सपा की शर्तों पर लोकसभा चुनाव सिर्फ 17 सीटों पर लड़ना पड़ रहा है तो पंजाब में इंडी गठबंधन में होने के बावजूद उसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ अलग ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहीं दिल्ली की 7 में से 4 लोकसभा सीटें भी आपके लिए छोड़नी पड़ गई। ऐसे में समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान पर नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।